वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 21 नवंबर 2020 और 21 नवंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो किस राज्य में स्थापित की जाएगी? कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक राज्य में हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। हनुमान जी की जन्म स्थली पंपापुर की किसदा कर्नाटक में हनुमान जी की 215 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसी के साथ हनुमान जी के भव्य मंदिर का भी निर्माण किया जाएगा। चलिए देखते हैं कर्नाटक से रिलेटेड। तो ये मैप में देखें आप, कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदुरप्पा और गवर्नर हैं बज्जूभाई बाला। कर्नाटक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जा सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ कर्नाटक राज्य के द्वारा ही किया गया। छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेज पर बैन लगा दिया गया है कर्नाटक में। और कोरोना व्हाट्सएप का शुभारंभ भी कर्नाटक में ही किया गया है। भारत की पहली तटरक्षक अकादमी की स्थापना भी कर्नाटक में ही की गई है। और दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म भी कर्नाटक के हुबली में ही बनाया गया है। भारत में प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा ठीक होने वाला पहला मरीज भी कर्नाटक के हुबली का ही था। और नेकारा सम्मान योजना शुरू हुई है, यह भी बुनकरों के लिए शुरू हुई है, यह भी कर्नाटक में ही शुरू की गई है। बुखार क्लिनिक की शुरुआत भी कर्नाटक में ही की गई है। मास्क दिवस भी कर्नाटक में ही मनाया गया था हाल ही में। और नेशनल पार्क की हम बात करें तो बांदीपुर नेशनल पार्क और नगर और हुल नेशनल पार्क भी कर्नाटक में ही स्थित है। अलमाटी बांध जो कृष्णा नदी पर कर्नाटक में ही स्थित है। कृष्णराज सागर बांध भी कावेरी नदी पर कर्नाटक में ही स्थित है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कर्नाटक से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लीलावती अवार्ड 2020 की शुरुआत किसने की है? तो किसने की है? रमेश पोखरियाल निशंक ने, राजनाथ सिंह ने, अमित शाह ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रमेश पोखरियाल निशंक ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लीलावती अवार्ड 2020 की शुरुआत की है। यह AICTE की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा कार्यक्रम की पहल है। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल, ये हैं केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल के द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व के 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में भारत के परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 63वां, 64वां, 68वां या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत के कंप्यूटर को 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग अभियान के तहत निर्मित परम सिद्धि नामक भारत का सुपर कंप्यूटर को विश्व में 500 सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर की सूची में 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का निधन हुआ है? तो किस राज्य की पूर्व राज्यपाल है ये? गोवा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गोवा की राज्यपाल, ये हैं गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा जिनका हाल ही में निधन हो गया है। गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का बुधवार को 77 साल की उम्र में निधन हो गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में जन्मी सिन्हा बीजेपी की वरिष्ठ नेता थी। वह 2014 से 2019 तक गोवा की राज्यपाल रही हैं। अब बात आती है गोवा की, तो ये मैप में देखिए आप, गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। और गोवा के गवर्नर की हम बात करें तो गोवा के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। गोवा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। उच्च शिक्षा में ई लर्निंग के लिए यूट्यूब चैनल डिस्टावा की शुरुआत भी गोवा में ही की गई है। प्रत्येक घर तक पेयजल कनेक्शन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य भी गोवा ही बना है। और मापुसा और पोंडा नामक 2 नए पुलिस जिले भी गोवा में ही बनाए गए हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं गोवा से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने बंगलुरु समिट 2020 का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? PM नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? PM नरेंद्र मोदी ने बंगलुरु समिट 2020 का उद्घाटन किया है। बंगलुरु टेक समिट 2020 का
मुख्य विषय है नेक्स्ट इज नाउ। सम्मेलन में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रमुख प्रौद्योगिकी और नई तकनीकी के प्रभाव पर मुख्य रूप से चर्चा हुई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य की विकास बोर्ड ने किस राज्य को समुद्र किनारे मछली उत्पादन में उत्तम राज्य का पुरस्कार प्रदान किया है? तो किस राज्य को किया है? ओडिशा, असम, गुजरात या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उड़ीसा राज्य को मत्स्य उत्पादन के लिए समुद्र किनारे मछली उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश को मैदानी राज्यों में और मछली पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। मैदानी राज्यों में तो आ गया उत्तर प्रदेश, और जबकि उड़ीसा को समुद्री में और असम को पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। अब बात आती है ओडिशा की, तो ये मैप में देखिए आप, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। उड़ीसा के गवर्नर की हम बात करें तो गणेशी लाल है उड़ीसा के गवर्नर। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं उड़ीसा से रिलेटेड। उड़ीसा के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफ़ीक, और उड़ीसा में व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया है। उड़ीसा के सीएम को पेटा कंपनी ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया है। चिल्का लेक जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है, यह भी उड़ीसा में ही स्थित है। बलराम योजना की शुरुआत भी उड़ीसा में ही की गई है, और हाल ही में कालिया योजना के किसानों के लिए ही शुरू की जा रही है। दुर्लभ पीले कलर का कछुआ भी उड़ीसा में ही पाया गया है। उड़ीसा का राजकीय पशु की हम बात करें तो उड़ीसा का राजकीय पशु है सांबर हिरण। रज पर्व या रजा पर्व भी उड़ीसा में ही मनाया जाता है। सबुजा उड़ीसा पहल की शुरुआत भी उड़ीसा में ही की गई है। यह पहल वृक्षारोपण के लिए की गई है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व पार्क भी उड़ीसा में ही स्थित है। नेशनल पार्कों में हम बात करें तो गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उड़ीसा में ही स्थित है, और हाल ही में वाई रोड अभियान की शुरुआत भी उड़ीसा में ही की गई है। पृथ्वी 2 मिसाइल का परीक्षण भी उड़ीसा में ही किया गया है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उड़ीसा से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किस अभिनेत्री को किया गया है? ऋचा चड्ढा को, दीपिका पादुकोण, सोनाक्षी सिन्हा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऋचा चड्ढा को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये है ऋचा चड्ढा। ऋचा चड्ढा को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह अवार्ड भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए 7 नवंबर को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहली बार महिला क्रिकेट खेला जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम कहाँ आयोजित होगा? तो कहाँ पर आयोजित होगा? बर्मिंगम, रूस, जापान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बर्मिंगम में कॉमनवेल्थ गेम्स चालू किए जाएंगे, जिसमें महिला क्रिकेट भी शामिल किया गया है। साल 2022 में होने वाले बर्मिंगम में कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए महिला क्रिकेट टीमों की क्वालिफिकेशन प्रक्रिया भी बुधवार को घोषित कर दी गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में मेडिकल मोबाइल यूनिट जीवनधारा की शुरुआत की गई है? तो किस राज्य में की गई है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने शिमला के रिज से मेडिकल मोबाइल यूनिट जीवनधारा की शुरुआत की है। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो किस अभिनेता को किया है? सोनू सूद को चुनाव आयोग ने पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस एक्स ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है? तो कितने यात्रियों को भेजा है? 4, 5, 6 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।